मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। जिसमें इस टॉपिक के अंदर जो अपन बात करने वाले हैं, तो देखिए अपन ने इस प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर अपन ने जो हाइब्रिडाइजेशन कहा था और उससे रिलेटेड अपने अलग अलग जो है उसमें डेरिवेशन देखे थे, उनमें टाइप देखे थे। तो यहाँ पर अपन उन टॉपिक्स को रिलेटेड अपन यहाँ पर बात करेंगे जिनका एक्सप्लेनेशन जनरली आपके जो अपन बात करें आपकी जो हाइब्रिडाइजेशन है जिनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, अपन उससे रिलेटेड यहाँ पर बात करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि जनरली यहाँ पर ऐसे जो मॉलिक्यूल कहें उनके लिए कहा गया है कि जिनके अंदर आपके जनरली जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या देखने को मिलता है, डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है। स्ट्रक्चर के अंदर आपके जो लोन पेयर हैं वो किस तरह से उपस्थित हैं, तो उनके बारे में क्या है कि इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो इसके बारे में अपन बात करें तो सबसे पहले देखिए जो ये आपकी थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसकी जो डिस्कवरी है वो नाइल हॉर्न एंड गिलेस्पी है उन्होंने की थी। और उन्होंने इस आधार पर बताया कि वो जनरली क्या कर रहे थे कि वो भी आपके हाइब्रिडाइजेशन जो हाइपोथेसिस थी उस पर काम कर रहे थे। और उस पर काम करते हुए जो है उन्होंने इससे रिलेटेड जो अपना एक्सप्लेनेशन है वो दिया। और उसके आधार पर क्या बताया कि जनरली आपकी कोई भी एटम कह दें उसके अंदर आपका जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किस तरह से जो अलग अलग एटम्स हैं उसके साथ व्यवस्थित हैं, उसके साथ जुड़े हुए हैं, उसको किस तरह से आपकी रिपल्स करते हैं, उसको किस तरह से प्रतिकर्षित करते हैं, उससे रिलेटेड इसमें जो बातें हैं कही गई हैं। और उसके आधार पर जो नाइल हॉर्न और गिलेस्पी हैं उसने आपकी VSEPR आपके जो पोस्टुलेट्स हैं, अभिधारणाएं हैं वो दी। और इन पोस्टुलेट्स के आधार पर इन्होंने एक्सप्लेन किया कि मान लो किसी भी अणु की अपन बात करें आकृति है या किसी अणु के लिए अपन बात करें उसके चारों ओर जो है किसी एटम के आपके अलग अलग आपके मॉलिक्यूल या उसमें एटम या कोई आपके अलग अलग मटेरियल वाला कोई अणु क्या करता है, इसके साथ जुड़ता है, किसके आपका जो सेंट्रल एटम है। और ये इस प्रकार इसके साथ व्यवस्थित होता है कि यहाँ पर जनरली ये दो तरह से इसमें इसके साथ हो सकता है। एक तो यहाँ पर इनके साथ ये क्या करे, बॉन्डेड हो, मतलब इसके साथ जुड़ा हुआ हो। दूसरा यहाँ पर किसी भी जो आपके कहें कि एटम है उसकी जो लोन पेयर कंडीशन है, यानी एटम यहाँ पर कैसा है आपके एकांकी युग्म के रूप में उपस्थित है, तो वो क्या करे इसके साथ जो आपके बॉन्ड फॉर्मेशन करे या वो नॉन बॉन्डिंग कंडीशन के अंदर यहाँ पर क्या हो, उपस्थित हो, तो वो क्या करेगा इनके साथ जनरली बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। और यहाँ पर क्या बताया गया है जनरली कि यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है उसके जो वैलेंस शेल हैं, उन वैलेंस शेल में आपका जो बात करें कि इलेक्ट्रॉन है, जनरली यहाँ पर अगर ये अनपेयर्ड कंडीशन में होता है तब तो क्या है इसमें किसी तरह का रिपल्शन है वो देखने को नहीं मिलता। लेकिन यदि यहाँ पर जो इस वैलेंस शेल के अंदर अगर आपका दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन आकर इसमें व्यवस्थित होता है
तो ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर कंडीशन के होता है, ये क्या करता है, इसको इसमें इसके साथ ये क्या करता है, रिपल्शन करता है, इसको ये प्रतिकर्षित करता है। और प्रतिकर्षित इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि इसके अंदर आपके जो है अधिकतम इसके द्वारा इसको प्रतिकर्षित किया जाता है। साथ में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर तभी व्यवस्थित हो सकता है जब ये क्या हो, इस इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड कंडीशन में है इसकी विपरीत स्थिति में हो। मतलब ये मान लो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो ये क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज इसमें आकर क्या होगा, व्यवस्थित हो जाएगा। साथ में क्या बताया गया है कि ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जो या लोन पेयर की जो कंडीशन होती है, जनरली यहाँ पर ये आपके इसमें दो तरह से उपस्थित हो सकता है। और साथ में क्या बताया गया है, ये एक तो इसमें स्टीरियोकेमिकल रूप में इसमें हो सकता है कि त्रिविम रूप से ये क्या करे, एक तो इसमें इस तरह से व्यवस्थित हो कि ये इसके अधिकतम दूरी पर व्यवस्थित हो। अधिकतम दूरी या यह कह सकते हैं मैक्सिमम आपके डिस्टेंस पे हो। तो यहाँ पर देखिए रिपल्शन है वो एक तो कम होगा। दूसरी बात करें कि यहाँ पर ये जो कंडीशन बनी है कि भाई इसमें इस तरह से हो सकता है, तो दूसरे में क्या बताया गया है कि यहाँ पर ये जो नेक्स्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किस तरह से उपस्थित हो, इसकी लोन पेयर कंडीशन पर हो, कि यहाँ पर ये किस तरह से व्यवस्थित हो। तो यहाँ पर देखिए जब ये इस तरह से व्यवस्थित होंगे कि एक तो वो लोन पेयर कंडीशन में हो, दूसरा स्टीरियोकेमिकल स्थिति में वो इस तरह से हो कि वो दोनों अधिकतम दूरी पर व्यवस्थित हों, तो यहाँ पर जो ये आपका इलेक्ट्रॉन पेयर्ड कंडीशन के अंदर होगा, इसके द्वारा आपका रिपल्शन क्या होगा, सबसे जो मिनिमम है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। और जब इस तरह की कंडीशन होती है तो इसके द्वारा किसी भी अपन कहें मॉलिक्यूल कह दें, किसी भी एटम कह दें, किसी भी यौगिक के लिए बात कर दें, तो उसके अंदर जो डिस्टॉर्शन है वो इस कंडीशन के अंदर आपका सबसे कम होता है। मतलब प्रतिकर्षण सबसे कम, तो वहाँ पर डिस्टॉर्शन भी सबसे कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें कि अगर यहाँ पर आपका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अगर वो सीधे उपस्थित हों, मतलब यहाँ पर क्या बताया गया है कि जनरली जो किसी भी सेंट्रल एटम के साथ जुड़े हुए जितने भी मॉलिक्यूल हैं अगर सारे एक जैसे ही हों तो उनमें उपस्थित जितने भी एटम हैं वो कैसे होंगे, आपके इसमें सेम डिस्टेंस पर होंगे, समान दूरी पर व्यवस्थित होंगे, और साथ में उनमें किसी तरह का जो विकृति है वो इसमें जनरली देखने को नहीं मिलती। दूसरी बात करें कि मान लो यहाँ पर किसी सेंट्रल एटम के साथ अगर कोई भी जुड़ा हुआ आपका एटम है, अगर वो क्या हो, अलग अलग स्थितियों पर हों, साथ में वो दोनों ही क्या हों, अलग अलग व्यवस्थित हों, तो यहाँ पर जनरली क्या बताया गया है कि यहाँ पर आपको इसमें जनरली अलग अलग तरीके के जो एटम हैं वो इसमें व्यवस्थित होंगे। उसकी वजह से अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए जो डिस्टेंस होगी वो भी क्या है, इसमें अलग अलग देखने को मिलती हैं। और उस आधार पर क्या बताया गया है कि जनरली इनके मध्य हैं आपको अलग अलग तरीके से जो डिस्टॉर्शन है वो देखने को मिलता है। और जो आपकी विस्पर थ्योरी है इसी डिस्टॉर्शन को क्या करती है, जनरली एक्सप्लेन करती है, और एक्सप्लेन के आधार पर उसमें अलग अलग तरीके से अपना एक्सप्लेनेशन देती है। और साथ में वो इसमें बताती है कि किस तरह से किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितने बॉन्डेड मॉलिक्यूल आपके जुड़े हुए हैं या एटम जुड़े हुए हैं, साथ में कितने नॉन बॉन्डिंग हैं, और साथ में ये भी बताया जाता है कि कितने इसमें लोन पेयर हैं, ठीक है। और साथ में यह है कि
अगर लोन पेयर की कंडीशन, अगर संख्या की बात करें, अगर वो अलग अलग हो या संख्या में ज़्यादा हो तो उनके द्वारा कितना है किसी मॉलिक्यूल को रिपल्स किया गया, विकृति उसमें उत्पन्न की गई, तो उसके एक्सप्लेनेशन अपने विस्पर थ्योरी के आधार पर इसमें किया जा सकता है। और साथ में क्या बताया गया है, इसी थ्योरी के आधार पर क्या बताया गया है, इन्हीं मॉलिक्यूल के अंदर आपको एक जो अपन कहेंगे एक ऑर्डर दिया गया है और उस ऑर्डर के आधार पर क्या बताया गया है कि यहाँ पर किसी भी मॉलिक्यूल की जो डिस्टॉर्शन कह दें या उसमें बॉन्डिंग कंडीशन कह दें, नॉन बॉन्डिंग कंडीशन कह दें, तो वो किस तरह से व्यवस्थित होंगी उसमें इसके आधार पर अपन बता सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है वही यहाँ पर मैं अपन लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपका अगर लोन पेयर अगर इस तरह से कोई मॉलिक्यूल के अंदर कंडीशन व्यवस्थित है तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जनरली जो रिपल्सन है वो मैक्सिमम हो। मतलब अगर इस तरह से किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर आपके 2 से ज़्यादा लोन पेयर उपस्थित हो तो उनके द्वारा रिपल्सन मैक्सिमम किया जाएगा, प्रतिकर्षण अधिकतम होगा। जैसे मैं यहाँ पर किसी एक मॉलिक्यूल के लिए बात करूँ कि यहाँ पर आपका ऑक्सीजन, ये वाटर के अंदर यहाँ पर आपको 2 कंडीशन दिख रही है कि यहाँ पर लोन पेयर है वो ज़्यादा संख्या के अंदर, तो ज़्यादा संख्या के अंदर अगर यहाँ पर लोन पेयर उपस्थित है तो इसके द्वारा जो ये हाइड्रोजन एटम है और इधर वाला हाइड्रोजन एटम है ये इसको मैक्सिमम क्या करेगा, रिपल्स करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल जो यहाँ पर पहले कंडीशन के अंदर आपके मेन कंडीशन में होना चाहिए था, जिसमें अपने इसके हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर बात करें तो ये उतना ना रहकर क्या हो जाता है, उससे भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये इसको अंदर की तरफ प्रेस करेगा, ये इसको भी अंदर की तरफ प्रेस करेगा और अंदर का बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है या कम हो जाता है। ये आपकी थी पहली कंडीशन जिसमें इस तरह की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। दूसरी बात करें कि यहाँ पर लोन पेयर और आपका बॉन्ड पेयर दोनों ही क्या हो, आपका उपस्थित हो। मतलब क्या बताया गया यहाँ पे कि मान लो कोई ऐसा मॉलिक्यूल है उसके अंदर लोन पेयर भी है और सारे एटम बॉन्ड पेयर के अंदर भी उपस्थित हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसके लिए बात करूँ कि यहाँ पर 2 लोन पेयर हैं और 2 ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड पेयर हैं, कि मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बंद है। अब इस कंडीशन के लिए बात करते हैं। इस कंडीशन के बाद के आपके एग्जाम्पल से समझे, जैसे आपका NH3 है। इस NH3 के अंदर अपन बात करें तो जनरली लोन पेयर, तो यहाँ पर आपका एक लोन पेयर है। दूसरी बात करें बॉन्ड पेयर, तो 3 इसके अंदर बॉन्ड पेयर यहाँ पर उपस्थित हैं। तो जनरली अगर एक ही बॉन्ड लोन पेयर है तो वो इसको भी प्रतिकर्षित करता है, इसको भी प्रतिकर्षित करता है। और यहाँ पर इसमें और इसमें अपन तुलनात्मक रूप से बात करें तो जनरली ये ज़्यादा आपको क्या करेगा, रिपल करेगा, और यहाँ पर जनरली कम रिपल्शन इसमें देखने को मिलता है। तीसरी कंडीशन बात करें कि यहाँ पर सारे ही आपके एटम हैं वो किस कंडीशन में हैं, बॉन्ड पेयर कंडीशन में। अर्थात अपन कह सकते हैं कि जनरली यहाँ पर किसी प्रकार का लोन पेयर उपस्थित नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान में है कि अपन यहाँ पर देखिए कि सारे ही बॉन्डेड है आपके एटम्स। अगर सारे बॉन्डेड कंडीशन में हैं तो यहाँ पर किसी तरह का डिस्टॉर्शन नहीं होगा, मतलब यहाँ पर रिपल्शन यहाँ पर क्रिएट नहीं होगा। तो अगर रिपल्शन क्रिएट नहीं होगा तो इसमें एटम के अंदर किस तरह से कंडीशन बनेगी। तो यहाँ पर अपन बात करें तो जैसे मैं कार्बन के अंदर बना रहा हूँ कि ये भैया आपका कार्बन का जो CH4 एटम है, या उसके अंदर बात करें
देखिए यहाँ पर सारे ही एटम कैसे हैं, बॉन्डेड कंडीशन के अंदर। कार्बन की जितनी आपकी वैलेंसी होती है उस वैलेंसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर उतने ही हाइड्रोजन एटम हैं, वो क्या करेंगे, इसके साथ आपका जो बॉन्ड है वो यहाँ पर शो करते हैं। अब देखिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों मॉलिक्यूल के अंदर अपन बात करें तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ पर तीनों के अंदर जो आपका हाइब्रिडाइजेशन है, तीनों कंडीशन वाले जो एटम हैं उनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन आपका है इसमें sp3। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो यहाँ पर आपका जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो टेट्राहेड्रल कंडीशन वाला, मतलब इसकी ज्योमेट्री आपकी टेट्राहेड्रल है। अगर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है तो डिस्टोर्शन की बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम डिस्टोर्शन हुआ है। तो मैक्सिमम डिस्टोर्शन किसकी वजह से कि यहाँ पर जनरली टेट्राहेड्रल के अंदर एक सेंट्रल एटम के साथ 4 आपके लिगेंड या कोई डोनर एटम क्या होंगे, व्यवस्थित होंगे। जैसे इसमें बात करें, यहाँ पर आपका ये हाइब्रिडाइजेशन है, इसके फलस्वरूप ये जनरली मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, सारे एटम बॉन्डेड कंडीशन में होंगे। अब लोन पेयर आता है, सबसे पहले एक लोन पेयर आया, इस लोन पेयर की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर कंडीशन यहाँ पर उपस्थित हो जाती है। तो यहाँ पर जो लोन पेयर है ये मेन स्ट्रक्चर के अंदर तो क्या है कि इसको शो नहीं किया जाता, तो यहाँ पर क्या होता है ये लोन पेयर इसको प्रतिकर्षित करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो इसकी वजह से इनका जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। और रिड्यूस होकर अपन इसके लिए बात करें तो ये आपका डिग्री 48 मिनट हो जाता है। इसके लिए अपन बात करें जनरली ये आपका तो 109 डिग्री 28 मिनट इसमें देखने को मिले। तीसरी यहाँ पर बात करें इसके लिए तो देखिए अपन ने अभी भी इसमें डिस्कशन किया कि यहाँ पर लोन पेयर ज़्यादा है, ज़्यादा प्रतिकर्षण होगा, ज़्यादा प्रतिकर्षण है तो मतलब यहाँ पर इनका बॉन्ड एंगल और ज़्यादा कम हो जाता है। तो ये आपका 104 डिग्री 28 मिनट के लगभग हो जाता है। तो देखिए एक ही हाइब्रिडाइजेशन है, 3 मॉलिक्यूल हैं, तीनों के अंदर अलग अलग बॉन्ड एंगल बन रहे हैं, अलग अलग बॉन्डेड कंडीशन है, अलग अलग लोन पेयर उपस्थित हैं, अलग अलग तरीके से रिपल्शन किया जाता है। तो क्या बताया गया है कि जो आपके विस्पर थ्योरी है उसके आधार पर क्या बताया गया है, इन सभी मॉलिक्यूल्स के लिए जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है, इनके द्वारा आसानी से कर दिया गया। जनरली अपन बात करें तो मेनली जो विस्पर थ्योरी है वो आपकी किसी भी कंपाउंड की जो ज्योमेट्री है उसकी आकृति किस तरह से आपकी बनती है उसको आपके एक्सप्लेनेशन करने के अंदर इसने क्या की, सफलता हासिल की। और इस आधार पर क्या है कि जो आपका वैलेंस रिपल्शन थ्योरी है वो इस तरह से काम करती है। तो डियर स्टूडेंट, होप यू आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो से रिलेटेड जो नोट्स है वो बनाते रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।